Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पूरा परिवार मेरे खिलाफ, मुझे अकेले घेरने की कोशिश। बस बारामती वालों, आप लोग मेरा साथ देना। ये बोल है एनसीपी नेता अजीत पवार के। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र में अजीत पवार के साथ खेल हो गया। बारामती सीट पर उनके सगे भाई श्रीनिवास पवार ने उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। श्रीनिवास पवार और उनकी पत्नी शर्मिला पवार सुप्रिया सूले के समर्थन में प्रचार करने लगे हैं। इस सीट से मौजूदा सांसद सुप्रिया सूले हैं और उनके खिलाफ अजीत पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को खड़ा कर सकते हैं। अजीत पवार के सगे भाई श्रीनिवास पवार और उनकी पत्नी शर्मिला कार्यकर्ताओं से मिलते हुए अजीत पवार के फैसले को गलत ठहरा रहे हैं। बारामती की सीट जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद अजीत पवार भावुक अपील करते नजर आए हैं। उन्होंने कहा, अगले कुछ दिनों में पूरा पवार परिवार मेरे खिलाफ जा सकता है और मुझे अकेले घेरने की कोशिश की जाएगी। कोई भी मेरा साथ छोड़ दे, बस बारामती वासियों, आप लोग मेरा साथ देना। ऐसा माना जा रहा है कि अजीत पवार की पत्नी सुप्रिया सूले के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। ये समझकर एनसीपी के कार्यकर्ता भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अजीत पवार के छोटे बेटे कार्यकर्ताओं समेत घर घर जाकर सुनेत्रा पवार को लेकर बीजेपी द्वारा किए गए कामों की पर्ची बांट रहे हैं। सुनेत्रा भी अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर अपनी भूमिका बता रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार का मुख्य परिवार छोड़कर पूरा पवार परिवार बारामती में सुप्रिया के समर्थन में उतरा दिखाई दे रहा है, जिसमें अजीत पवार के भतीजे युगेंद्र पवार पहले दिन से सुप्रिया के साथ खड़े हैं। कुछ दिनों से अजीत पवार के चचेरे भाई राजेंद्र पवार और उनकी पत्नी सुनंदा पवार और बेटी सुप्रिया का प्रचार करती नजर आ रही थी। अब अजीत पवार के बड़े भाई श्रीनिवास पवार और उनकी पत्नी शर्मिला पवार सुप्रिया के प्रचार में उतरी हैं। मानो अजीत पवार का पूरा परिवार एक तरफ और बारामती में पूरा पवार परिवार दूसरी तरफ। ऐसा नजारा अब देखने को मिल रहा है। अजीत पवार के भाई श्रीनिवास पवार ने अजीत पवार पर निशाना साधा है। श्रीनिवास ने कहा, आपको आश्चर्य लगा होगा कि मैं दादा के खिलाफ क्यों गया, क्योंकि मैंने हमेशा अजीत दादा का साथ दिया, चाहे अच्छे दिन हो या फिर बुरे, मैं हमेशा उनके साथ रहा हूँ। मैंने कभी पलटकर नहीं पूछा कि ऐसा क्यों। यहाँ मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं यही पला बड़ा हूँ। लेकिन जब हमारी चर्चा हुई तब मेरा ये कहना था कि विधानसभा को तुम्हारे और लोकसभा हम साहब के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि पवार साहब के हम पर जो उपकार है आप तो गांव वाले होने के नाते जानते हैं। हम पर सबके कितने उपकार हैं। उनकी उम्र 83 साल की हुई है, इसीलिए दिल तोड़कर जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। श्रीनिवास पवार ने आगे कहा कि इससे आश्चर्य वाला कोई प्रश्न नहीं है कि वो कहते हैं पवार साहब ने हमारे लिए क्या किया। पवार साहब ने आपको 25 साल मंत्री बनाया, 4 बार उप मुख्यमंत्री बनाया, फिर भी कहते हैं चाचा ने मेरे लिए क्या किया। अगर ऐसे चाचा मुझे मिल जाते तो मैं बहुत खुश होता। ऐसा एक व्यक्ति दिखाइए जो पवार साहब से दुखी है। आपको समझ ही नहीं आया कि ये सब चाल बीजेपी की है। आरएसएस कब से कोशिश कर रही थी कि उन्हें शरद पवार का नाम खत्म करना है। इतिहास में भी लिखा है कि जब कोई घर का व्यक्ति टूटा है तभी पूरा परिवार टूटा है, नहीं तो परिवार कभी नहीं टूटता। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र की बारामती सीट पर बड़ा घमासान होने जा रहा है। देखना होगा कि आगे इस पर क्या बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिलता है। आपके हिसाब से बारामती सीट पर क्या कुछ हो सकता है, अपने कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो के लिए आप फीडबैक दें कमेंट सेक्शन में जाके। वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।